हेलो फ्रेंड्स, मैं आज की इस वीडियो में शुरू करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 71 से। और जिस बुक से चल रहे हैं दोस्तों, उस बुक का आपको पता है कौन सी बुक है। क्वेश्चन नंबर 70 दोस्तों आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। इसमें क्या 71 क्वेश्चन नंबर है दोस्तों 71। इसमें क्या कह रहा है, एक आयत का क्षेत्रफल 21 सेंटीमीटर है। एक आयत है, आयत किसे कहते हैं दोस्तों आपको बता दूं, जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है उसे क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है उसे आयत कहते हैं या रेक्टेंगल। और प्रत्येक कोण कितने का होता है, 90 डिग्री का। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। एक आयत का क्षेत्रफल 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर। एक वृत्त भी है दोस्तों, सर्कल भी है, जिसकी त्रिज्या कितनी है दोस्तों, 21 सेंटीमीटर। इन दोनों का जो क्षेत्रफल है दोस्तों, दोनों का क्षेत्रफल आपस में बराबर है। जो इसका क्षेत्रफल है वही इसका क्षेत्रफल है, दोनों का क्षेत्रफल इक्वल है। तो त्रिज्या क्या होती है दोस्तों, जो सेंटर से लेके बाउंड्री तक की जो लाइन होती है, सेंटर से लेके बाउंड्री तक की जो लाइन होती है उसे त्रिज्या या रेडियस कहते हैं। दोनों का क्षेत्रफल बराबर है यदि आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 14 और 11 हो। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 14 और 11 हो। लंबाई मान लेते हैं इसकी कितनी है दोस्तों, 14x। अगर दोस्तों अनुपात में अगर किसी भी वेरिएबल की आप मल्टीप्लाई कर दोगे, किसी भी संख्या या किसी भी चर राशि की गुना कर दोगे, ABCD XYZ की, तो वो अनुपात से फिर संख्या में बदल जाती है। अब आप कह सकते हैं कि आयत की लंबाई 14x है और चौड़ाई कितनी मान सकते हैं अब दोस्तों, 11x, क्योंकि दोनों में मैंने सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसमें भी x है, इसमें भी x है। और ये कह रहा दोनों के एरिया इक्वल है, तो ये पूछ रहा है इसकी परिमिति कितनी है। इसका परिमाप पूछ रहा है दोस्तों, आयत का परिमाप। और आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 लंबाई जमा चौड़ाई। या हम साधारण भाषा में कह सकते हैं आयत का जो परिमाप होता है चारों भुजाओं का योग। किसी का भी जो परिमाप होता है दोस्तों, पैरामीटर होता है, सम ऑफ होल साइड होता है। 14x और 11x हो गए, 14x प्लस 11x है ना। यहाँ पे पहले x की वैल्यू निकाल लेते हैं। आपको पता है दोस्तों आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई है 14x, चौड़ाई है 11x। लंबाई है 14x, चौड़ाई है 11x, बराबर किसके होगा, ये इसके क्षेत्रफल के इक्वल होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, पाई आर स्क्वायर। आपको मैंने बताया वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई गुना आर की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 21 इंटू 21। 2 बार क्यों लिखना पड़ेगा, क्योंकि आर के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, इसलिए मुझे 21 को 2 बार लिखना पड़ेगा, 21 इंटू 21। ठीक है। अब यहाँ 14 इंटू 11 इंटू एक्स की एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। पाई की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, 22/7। पाई की वैल्यू 22/7 होती है, 21 इंटू 21 यहाँ पर। ठीक है। अब देखो अगर हम देखते हैं तो 7 या 21 होता है। क्या होता है, 7 या 21। और दोस्तों मल्टीप्लाई में तो नीचे किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। 22 भी ऊपर है, इसके 3 भी ऊपर है और 21 भी नीचे, 14 भी नीचे चला जाएगा और 11 भी नीचे चला जाएगा। दोनों नीचे आ जाएंगे, 14 और 11 दोनों नीचे आ जाएंगे। अब देखो 7 दूनी 14 और 7 या 21। 7 से मैंने ऊपर भी डिवाइड कर दिया दोस्तों, 7 से नीचे। मैथ्स का रूल है, अगर आप किसी संख्या से नीचे डिवाइड करते हैं तो आपको उसी संख्या से ऊपर भी डिवाइड करना पड़ेगा। मैंने 2 से नीचे 7 से नीचे करा तो 7 से ऊपर भी करा। 11 दूनी 22 होते हैं, आपको पता है, कट जाएगा 11 दूनी 22। 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। इधर कितना बचा, 3 बचा। इधर क्या बचा, 3 तिया 9। आपको पता है स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट आ जाएगा। 9 का रूट क्या होता है दोस्तों, 3 होता है, आपको अच्छे से पता। 9 का रूट क्या होता है, 3 होता है। तो इसकी लंबाई कितनी आ जाएगी दोस्तों, यहाँ पे आप x की वैल्यू रख देंगे, ये वाली 14 इंटू 3 42। 3 की गुना करेंगे 14 में, 14 28, 14 तिया 42 हो जाएगा। 11 में 3 की गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 11 में 3 की गुना करेंगे तो यहाँ पे भी 3 की 11 तिया 33 हो जाएगा। ठीक है। अब इसका परिमाप पूछ रहा है तो क्या करेंगे दोस्तों, 2 लंबाई की जगह क्या रखेंगे, 42, चौड़ाई की जगह 33। इन दोनों को प्लस करेंगे, 3 और 2 5, 4 और 3 7, 75 दूनी कितने हो गए दोस्तों, 150 हो गए। 75 दूनी कितने हो गए, 150।
तो इसका जो आंसर आया दोस्तों, आयत का परिमाप आया 150। कितना है? 150 इसका आंसर आ गया। यही पूछ रहा था, आयत का परिमाप बताओ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखना क्या कह रहा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 को देखना दोस्तों ध्यान से, क्या बोलता है। 72 में दिया एक वृत्त की परिधि 100 सेंटीमीटर। एक वृत्त है जिसकी परिधि जो है, गोलाई कितनी है? 100 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि मैंने आपको बताई है दोस्तों, क्या होता है? वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर इजिकल टू 100 सेंटीमीटर। कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। तो 2 की जगह 2 ही लिखेंगे दोस्तों, पाई की जगह 22/7 लिखेंगे, और आर ऐसे ही लिखेंगे, और 100 ऐसे ही लिखेंगे जैसा। ठीक है, अब 2 से इसे डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे 50 आएगा। 2 पंजे 10, 0। अब ये ऊपर और ये नीचे, r बराबर 50 गुना 7 ऊपर चला जाएगा और 22 नीचे आ जाएगा। ऐसे जो डिवाइड में होता है दोस्तों, ऊपर मल्टीप्लाई में, मल्टी वाला डिवाइड में। ये मल्टीप्लाई में तो नीचे डिवाइड में आएगा। 2 से 100 को भाग करेंगे तो 50 आ जाएगा। r की वैल्यू क्या है? ऊपर भी 2 से भाग कर सकते हैं दोस्तों। 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 एकम 2। तो r की वैल्यू क्या आ गई? 25 सत्ते 175/50। या आप एक और काम कर सकते हैं दोस्तों, इसमें 2 पाई आर बराबर क्या लिख सकते हैं? 100 दिया हुआ है हमें। आर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 100/2 पाई नीचे आ जाएगा। 2 पाई कहां पे आ जाएगा? इसके नीचे आ जाएगा। 2 से इसे डिवाइड करेंगे, 2 पंजे 10, 50। आर की वैल्यू कितनी? 50/पाई। पाई की जगह पाई रहने दो, क्योंकि आपने ऑप्शन में देखा होगा, इसके आंसर के ऑप्शन में पाई ही दे रखा है। तो पाई की वैल्यू को चेंज मत करना दोस्तों, पाई ही रख दो वहां पे। पाई की जगह 22/7 मत रखो, सीधा का सीधा वैल्यू निकालो। एक वृत्त की परिधि 100 सेंटीमीटर। इस वृत्त के अंतः वर्ग की प्रत्येक भुजा की माप के। इस वर्ग वृत्त के अंदर क्या बना दोस्तों? एक अंतः वर्ग बना है। अंतः वर्ग मतलब जो इसके अंदर बना हुआ है, ऐसे यहां से सेंटर से लेके यहां तक, है ना, गोल से लेके कहां तक है? यहां तक। ये क्या है दोस्तों? त्रिज्या मैंने बताई थी, सेंटर से लेके परिधि तक की जो दूरी होती है उसे त्रिज्या कहते हैं। त्रिज्या कितनी है दोस्तों? 50/पाई। इधर भी अगर देखें तो इतना ही, इधर भी 50/पाई। तो 50/पाई जमा 50/पाई दोस्तों कितना हो जाएगा? 100/पाई, है ना। ऊपर ऊपर जुड़ जाता है, मैंने आपसे बताया था, नीचे ऐसी रहेगा। तो इसका जो एक कर्ण, इसका जो डायगोनल आया ये, अब देखो मैंने आपको बताया पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। इसके बारे में पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? एक कोण 90 डिग्री का अगर हो और वर्ग का हर एक कोण 90 डिग्री का हो, तो उसके सामने वाली भुजा कितनी है? 100 पाई। 100/पाई की है, 100/पाई की। और आपको पता है दोस्तों, वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या होती है? बराबर होती है। वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या होती है? बराबर होती है। ये सारी भुजाएं आपस में बराबर है, ये भी बराबर है दोनों। तो पाइथागोरस में क्या होता है दोस्तों? सबसे पहले 90 के सामने वाली भुजा लिखते हैं 100 पाई, ऊपर क्या लगाते हैं? उसके स्क्वायर। फिर जो 2 बच जाती है उनका भी स्क्वायर करते हैं और प्लस कर देते हैं। ये पाइथागोरस प्रमेय है, इसे याद रखना। सबसे पहले 90 के सामने वाली लिखते हैं, उसके ऊपर स्क्वायर लगाते हैं, फिर जो 2 बच जाती है उनका स्क्वायर करके लिख देते हैं। 100 पाई की 100 में 100 गुना करेंगे, पाई स्क्वायर हो जाएगा 10,000। ए स्क्वायर हो गया 2a स्क्वायर हो गया, ऐसे ए स्क्वायर 2 से इसे डिवाइड कर देंगे, 2 पंजे 10, जो मल्टीप्लाई में था नीचे आएगा, 2 पंजे 10, 3 जीरो बचेगी, है ना। इधर बचा ए स्क्वायर बराबर आ गया 5000/पाई स्क्वायर। पूछ क्या रहा दोस्तों? प्रत्येक भुजा की माप कितनी होगी? प्रत्येक भुजा की माप पूछ रहा है, तो माप बता देते हैं आप। हर एक भुजा की माप पूछ रहा है, मतलब ए का मान पूछ रहा है। आपको पता है स्क्वायर हटाते तो इधर क्या आ जाता है दोस्तों? अंडर रूट आ जाता है। कितना आ जाता है? अंडर रूट आ जाता है ये, ठीक है। पाई का रूट, पाई स्क्वायर का रूट क्या होगा दोस्तों? पाई स्क्वायर का रूट होगा पाई, क्योंकि अंडर रूट के अंदर अगर कोई संख्या स्क्वायर में है तो उसका रूट होता है वही संख्या होती है, स्क्वायर हट जाता है। ऐसी पाई के ऊपर भी स्क्वायर लगा हुआ, तो पाई स्क्वायर हट जाएगा, तो पाई स्क्वायर का जो रूट होगा वो क्या होगा? पाई होगा। अगर इसका रूट अगर देखेंगे तो 2 जीरो में से 1 जीरो आ जाएगी, है ना, 1 जीरो बाहर आ जाएगी, 10 बाहर आ जाएगा, है ना। 2 जीरो में से 1 जीरो बाहर आ जाती है। रूट में क्या होता है? 2 जीरो अगर है तो 1 जीरो बाहर आ जाती है और उसको 10, या आप ऐसे समझ लो इसे, आप नहीं समझ रहे तो
मैंने इसे लिख दिया 5000 को 50 गुना 100 लिखा, 50 गुना 100, और 50 को क्या लिख दिया दोस्तों, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, और ये 100 तो था ही ऐसा कैसे। तो 100 का वर्गमूल क्या होता है, 10 होता है, क्योंकि 10 धाम 100, और 25 का वर्गमूल क्या होता है, 5। तो 100 का तो 10 बाहर आ गया, 25 का 5 अंदर क्या बचा, √2 बचा, 10 पंजे 50 √2 कितना है दोस्तों, 50 √2 आया। तो इसका आंसर क्या आएगा, 50 √2 अपॉन पाई इसका आंसर आ जाए। तो वर्ग की जो प्रत्येक भुजा है दोस्तों कितने की होगी, 50 √2 अपॉन पाई, इसका जो आंसर आ रहा है बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया है लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता हूं नेक्स्ट पार्ट में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।